राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने तिरुपति बालाजी का रूप क्यों धारण किया था। एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने मिलकर यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी सबके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ऋषि मुनि द्वारा किए गए यज्ञ का अग्रभाग या सर्वश्रेष्ठ भाग तो देवताओं को प्राप्त होता है, परंतु देवताओं के द्वारा किए गए हवन की और यज्ञ का पहली आहुति किसके नाम से की जाएगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ देवता का निर्धारण करना बहुत जरूरी था। उसके उपरांत ही वही देवता बाकी देवताओं को उनके यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तो परमात्मा है, लेकिन इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। फिर बहुत सोचने विचारने के बाद महर्षि भृगु को इसका दायित्व दिया गया। वह देवताओं की परीक्षा लेने चल पड़े। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्म देवता के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी ने जब उनके पास वह गए तो उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किए। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक हैं, परीक्षा लेने आए हैं, तो पिता पुत्र का रिश्ता क्यों है। आज तो मैं इनकी परीक्षा लेने आया हूँ। भृगु जी ने ब्रह्मा देवता से अशिष्टता कर दी। भृगु का ऐसा व्यवहार देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनका क्रोध बढ़ता चला गया और वह अपना कमंडल लेकर अपने पुत्र को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगे। तब महर्षि भृगु को समझ में आ गया कि भाई ये कैसे देवता हैं जो इतनी छोटी सी बात पे इतना क्रोधित हो गए और मेरे पीछे भागते चले आए हैं। फिर उसके बाद वहाँ से भागते हुए भगवान शंकर के यहाँ गए। भृगु जी फिर उनके साथ भी जाकर वही किए, उनके साथ भी धृष्टता किए। उन्होंने बिना कोई सूचना शिष्टाचार के वह बिना किसी शिवगण से आज्ञा लिए हुए वह सीधे वहाँ पहुँच गए जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ में उन्होंने अभद्रता भी की। उन्होंने ऐसा शिष्टता व्यवहार नहीं किया। उनके इस आचरण से शिव जी तो शांत रहे, पर भृगु समझ नहीं पाए। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने भी अपना त्रिशूल उठाया और भृगु के पीछे भागने लगे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँच गए। श्री हरि सैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों पर अपमानित होने के पश्चात वह भगवान विष्णु की भी परीक्षा लेने के लिए चले गए और उनके अंदर थोड़ा क्रोध और दुख भी था कि वह 2 जगह से अपमानित होकर आ रहे हैं। जब वह भगवान विष्णु को सोता हुए देखे तो उन्होंने देखा न था और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु जी से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई। आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा ही अंकित रहेगा। भृगु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में वास्तव में नहीं है। विष्णु ही सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। लौटकर उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना की जानकारी दी। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन माता लक्ष्मी जी ने भृगु के अपने पति के छाती पर लात मारने को देखा था और उन्हें बड़ा क्रोध आया था, परंतु उन्हें इस बात का दुख भी था कि श्री हरि ने इस उद्दंड को दंड क्यों नहीं दिया और उनके चरण को पकड़कर और उनसे उल्टा क्षमा मांगने लगे। माता लक्ष्मी को बड़ा दुख और क्रोध दोनों हुआ। वह क्रोध की वजह से तमतमाने लगी। वह सोच रही थी कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती थी वह तो निर्बल है। वह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मियों एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे, जो यह मामूली ब्राह्मण के चरण स्पर्श से भी उनको क्रोध नहीं आया। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गईं और मन में हरि के लिए थोड़ा सा उनके उचाटन हो गया। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों को त्याग करने का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान अपने स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष ही कोई उनके स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया। यह बात मन ही मन उनके अंदर दुख पैदा कर रही थी। वह स्थान वास के योग्य नहीं है। लक्ष्मी जी ऐसा सोचने लगी, पर त्याग कैसे करें। श्री हरि से ओझल होकर रहना
कैसे होगा, यह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीहरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए 12 अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह उचित समय लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने चली गईं। तब करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी 12 अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर जब बैकुंठ को लौटे तो महालक्ष्मी जी उन्हें नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्रीहरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, परंतु तब करते करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्रीहरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्रीहरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर जन्म लिया है। श्रीहरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उसका त्याग समर्थहीन समझने के भ्रम में किया है, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है, तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा अधिकांश राज के निसंतान थे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा था। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। जो हल का मुख्य भाग होता है वह किसी वस्तु से जब जाकर टकराया तो राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी में के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन में की मुराद तो पूरी हो गई थी। चूँकि कन्या कमल के फूल से मिली थी, इसलिए उनका नाम रखा गया था पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास यानी श्री बालाजी आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और वह एक दूसरे से उन्हें प्रेम हो गया। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट आए। श्रीनिवास घर को लौट आए, लेकिन मन में पद्मावती ही बस गई थी। जैसे वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बताने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी निवास को ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ था। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल हो गई थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उसका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बातें बताकर उनकी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर वह प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद उन्होंने कहा, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही हैं। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो ये स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही वह उन्हें पहचान गई। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा कि ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह से पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ, उससे जिससे भी उसे प्रेम हुआ है। आप उसका परिचय हमें दे दीजिए। तब श्रीनिवास ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो
तो आपके सैनिक और दासियां वहां से भाग के खड़ी हो गई दूर डर की वजह से। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने यह बताया था कि एक दिन ऐसी घटना घटी थी। एक वीर पुरुष ने इसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम में उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास ने बताया कि महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हो गया है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, जब वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्र गदाधारी एवं स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस समय वैकुंठ को छोड़कर भगवान विष्णु मानव के रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इनकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और स्वयं विष्णु को अपने जमाई बनाने के लिए वह श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय कर दिए। श्रीनिवास के रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और उन्हें बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच में एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा कि भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतातुर क्यों हैं? श्रीनिवास जी ने कहा कि चिंता की बात तो है ही। मेरे पास इस समय धन का अभाव है। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप धारण कर लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें यह सोचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और वह हैं राजकुमारी। राजा की पुत्री से विवाह शादी करने और घर बसाने के लिए धन वैभव की आवश्यकता पड़ती है, वह मैं कहाँ से लाऊंगा? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि में जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे करें, इस बात से वह चिंतित थे। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा कि कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर जी का आवाहन किया। कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, आपके लिए कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूं। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से लूँगा अवश्य, पर मेरी एक शर्त भी होगी। श्रीहरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे थे। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्रीहरि ने कहा कि ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहें। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित मैं चुका दूँगा। श्रीहरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में थे, एक दूसरे को देखने लगे विस्मित होकर। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर दे, पर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा, मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कुबेर को निश्चित करते हुए कहा कि आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूँगा जो मानव को आती है। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण कैसे चुकाएंगे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती है। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण नहीं है, ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा
और कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावा के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेंगे। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना उचित नहीं होगा। तब श्रीनिवास रूपीधारी भगवान विष्णु ने कहा कि शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से धन प्राप्त में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता है और न कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त धन से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने भी मेरी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं अपना मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते के बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध किया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बने एवं आज भी पुष्करणी तिथि के तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी के बरगद के पेड़ में के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए यह दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से एक खून की धारा फूट पड़ी थी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवताओं की तरह पूजा होने लगी थी। इस तरह भगवान श्रीनिवास यानी बालाजी और पद्मावती यानी माता महालक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ, जिससे सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। भगवान विष्णु की तिरुपति बालाजी बनने की कथा। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। इसी तरह कहानी और कथाओं के लिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और कथा और कहानी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।